चीयर्स गाइस। आज अशोक वर्मा करने जा रहा है एक बंदे की पिक्चरों का चीरहरण फाड़ के रख देगा उसकी। बहुत लोगों की ली ना उसने। आज हम अशोक वर्मा की पिक्चरों को, जब अशोक वर्मा ने स्टार्ट करी थी स्ट्रीट फोटोग्राफी तो वो क्या करता था, कैसी पिक्चरें लेता था, देखते हैं। कहने दो भाई, सबको कहने दो। मुझे पता है जब मैंने पिक्चर लेनी स्टार्ट करी थी तो मुझे कुछ पता नहीं था, गलतियां मेरे से भी हुई और मैं उन गलतियों को रियलाइज करता हूं। और अगर आज का अशोक वर्मा 2020 का अशोक वर्मा मेरी पिक्चरों का चीरहरण कर रहा है तो करने दो इस भाई को चीरहरण। देखते हैं क्या करता है और क्या बताता है आपको और आप क्या सीख पाते हो ये सारी पिक्चरों से। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। हाँ तो आ गए हो भाई और बहनों, निकालते हैं अशोक वर्मा की पिक्चरें जो आज से 7 साल पहले खींची गई थी, जब उसे स्ट्रीट फोटोग्राफी का ABCD नहीं आता था। और अशोक वर्मा की लेके रहेंगे, अशोक वर्मा को छोड़ेंगे नहीं। आज इसका मैं बैंड बजा दूंगा। तो हम लेते हैं सबसे पहली पिक्चर। सबसे पहली पिक्चर है ये वाली पिक्चर जो है कि कलर्ड पिक्चर। भाई क्या पिक्चर खींची है, फ्रेम इन अ फ्रेम। अच्छी पिक्चर खींची थी, लेकिन अशोक भाई क्या सोच रहे थे आप जब ये पिक्चर आपने खींची, तो आपके दिमाग में क्या था? ये कोई ऐसी स्ट्रांग पिक्चर तो नहीं लग रही मुझे यार। जब ये पिक्चर मैं ले रहा था, मैं किसी शूट पे था और क्या कहते हैं, हम किसी गैलरी की ओपनिंग में थे, शारजा में थे। और मेरे पास नॉर्मल कैमरा था, जो मेरे पास कैमरा था उस वक्त कैनन का 1635 का लेंस लगा हुआ था। मुझे खिड़की के बीच में से कुछ दिखा और हमने पिक्चर ले ली। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में। शायद आज के टाइम पे अगर ये पिक्चर लेता तो मैं कुछ डिफरेंट तरीके से लेता, लेकिन उस वक्त मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी, बहुत फाड़ू लगी थी। अबे इसमें ऐसा क्या है, क्या क्या फाड़ू लग रहा है तेरे को? ये बड़ी नॉर्मल सी पिक्चर है। लेफ्ट साइड में इतनी सारी जगह वेस्ट हो रही है जो कि नेगेटिव स्पेस है। कुछ फायदा नहीं है इस पिक्चर का। थर्ड क्लास पिक्चर है, एकदम रद्दी पिक्चर है। हाँ बस एक ब्लू कलर है जो अच्छा सा लग रहा है और नीचे से एक लड़की जा रही है। ऐसा कुछ मतलब कातिलाना तो नहीं लग रहा मुझे। या आई नो कि इसमें ऐसा कुछ कातिलाना नहीं है, लेकिन उस वक्त जितना मुझे पता था, मुझे लगता था कि स्ट्रीट फोटोग्राफी ऐसे ही होती है। और मैं बड़े दूर दूर से पिक्चरें लेता था और बड़े बड़े फ्रेम लेता था और कोई दूसरा कैमरा तो था नहीं मेरे पास, तो ऐसी पिक्चरें आती थी। लेकिन इस पिक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला और उस वक्त मैं बड़ा चौड़ा होकर डालता था कि वाह मैंने क्या पिक्चर ली है, और मतलब धांसू पिक्चर ली है। तो वही होता है कि जब आपको पता नहीं होता तो आप किसी दूसरी दुनिया में जी रहे होते हो और आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो वो सही है, और वही इस पिक्चर में भी हुआ। अब लेते हैं हम अशोक वर्मा की दूसरी पिक्चर। दूसरी पिक्चर में क्या है भाई, दिखा भाई दूसरी पिक्चर। ये क्या थर्ड क्लास पिक्चर खींची है? सड़क पे एक साइकिल खड़ी हुई है और रात को ऐसे गली में नीचे एक पिक्चर ले ली है। मुझे पता है यार गलती हो गई, मतलब उस वक्त में, मतलब मैं बताता हूँ कि मेरी क्या भावनाएं थी। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये लाइटिंग। मुझे लग रहा था अकेलापन है, एक अकेली साइकिल खड़ी हुई है और मैं डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ खेल रहा था। और बस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है तो मुझे टोन बड़ी अच्छी लगी थी और मैं अपने दिमाग में कुछ कहानी बुन के बैठा हुआ था। और मुझे लगता था कि स्ट्रीट पिक्चर्स जो हैं स्ट्रीट में ही लेनी होती हैं। तो ये भी एक स्ट्रीट थी, वहाँ पर जहाँ पर ये दुकान थी उसके सामने ये साइकिल खड़ी हुई थी। मैंने ये पिक्चर ले ली और हम बड़े चौड़े होके हमने इसको अपने ब्लॉग में भी डाला था। ब्लॉग, उस वक्त मैं ब्लॉग्स में पिक्चर डालता था, पर आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है। ना इस पिक्चर में कोई स्टोरी है ना कुछ है, पर फिर भी हमने खींच दी थी और यूज़ करी। तो भाइयों देख लो अशोक वर्मा उस वक्त कैसे थर्ड क्लास काम करता था। बिल्कुल रद्दी, एकदम जीरो 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 पिक्चर है ये। हाँ यार मुझे पता है ये जीरो पिक्चर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जीरो है तो जीरो है। लेकिन मतलब एक्सपोजर तो ठीक है ना। हाँ एक्सपोजर ठीक है। अब तुम फोटोग्राफर तो इतना तो कर ही लोगे कि एक्सपोजर ठीक खींच लोगे, लेकिन पिक्चर में ना कोई स्टोरी है ना कोई दम है। इस पिक्चर को मैं देता हूं 0 अंडा। मारूंगा तेरे मुंह पे एक डंडा। तो इसके बाद हम मूव करते हैं अगली पिक्चर पे। ये पिक्चर है, 3 जने बैठे हुए हैं, 3 नहीं है 4 है, एक पीछे है, लेफ्ट में भी 3 जने बैठे हैं, सब कैमरा में देख रहे हैं। क्या भाई तेरे दिमाग में क्या आइडिया आया था, ये पिक्चर क्यों खींची तूने? यार ये पिक्चर भी मेरे किसी शूट के दौरान थी। मेरे साथ क्या था कि मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ और मैं शूट करता रहता हूँ और हम लोग शूट के लिए बाहर जाते हैं। और ये पिक्चर भी मेरा कहाँ पे था, ये JBR में एक शूट था और वहाँ पर मुझे ये 3-4 बंदे बैठे हुए थे। लाल कलर बड़ा अच्छा लगा, इस बंदे ने लाल टी शर्ट पहनी थी, उस बंदे ने भी लाल टी शर्ट पहनी थी और पीछे से ये औरत थी जिसका फ़ोटो है
उसको देख के मुझे कुछ कहानी मेरे दिमाग में बनी, लेकिन मैं वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। उस वक्त मुझे लोगों के पास जाने में लगता था डर, और जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ भी हो रहा था उस वक्त। लेकिन यही था कि मैं ट्राई करता रहता था और अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, और मुझे लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन आज मैं जब इतनी कुछ चीज़ें सीख चुका हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आज जाके मुझे लगता है कि हाँ, ये थर्ड क्लास पिक्चर मैंने ही खींची थी, और मुझे शर्म आती है। मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊंगा। मारो मुझे थप्पड़, मारो, तड़ 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 तड़, मारते जाओ मुझे, मारो थप्पड़, मारो खूब थप्पड़ मारो, ऐसी थर्ड क्लास पिक्चर खींचने के लिए। तो ये अशोक वर्मा की थर्ड क्लास पिक्चर है। एक और थर्ड क्लास पिक्चर, ये अपने आप को समझता है धुरंधर, और देखो यहां से स्टार्ट करा था। तो घबराओ मत यार, अगर आप भी आज स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आज आप फोटोग्राफ्स नहीं खींच पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। ये उल्लू भी ऐसी पिक्चर ही खींचता था। जो आज अपने आप को इतना बड़ा समझता है, तब ये ऐसी ही थर्ड क्लास पिक्चर खींचता था, लेकिन करता रहा, कंसिस्टेंट था, और अपनी गलतियों से सीख रहा था। तो ऐसी गलतियां करते रहना चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही आप सीखते हो। अगले पिक्चर पे मूव करते हैं। वाह जी वाह, क्या पिक्चर है, क्या अच्छी पिक्चर है ये यार। ये ज़्यादातर पिक्चरें जो तुम्हारी हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्री टाइप फोटोग्राफी है, कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। लोग सीधा कैमरे में देख रहे हैं, कैमरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कोई कैंडिड पिक्चर नहीं ले रहे हो। हाँ, मुझे पता है यार, मैं कैंडिड पिक्चर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था उस वक्त, और मुझे लगता था कि पता नहीं किसी को बुरा ना लग जाए, और इसीलिए फिर ऐसी पिक्चरें ही मिलती थी मुझे। पर कॉम्पोजिशन तो अच्छा है ना? हाँ, कॉम्पोजिशन ठीक है, पर इट्स मोर लाइक अ डॉक्यूमेंट्री टाइप पिक्चर्स, एंड आप कैमरा से इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स, तो ये अच्छी बात नहीं है अशोक वर्मा। आई नो यार, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त यही था, यही आता था मुझे। तो आज अच्छी नहीं लग रही मुझे ये पिक्चर, मुझे बहुत पोस्ट पिक्चर लग रही है, मुझे बहुत नकली पिक्चर लग रही है, और बहुत सैचुरेशन भी पता नहीं मैंने बढ़ाया हुआ है। तो वही वही है, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, गलती हो गई। और इसके बाद मूव करते हैं अशोक वर्मा की अगली पिक्चर पे। ये देखो क्या थर्ड क्लास पिक्चर है, मतलब कुछ बैलेंस ही नहीं है पिक्चर में। हाँ ठीक है, एक लीडिंग लाइन है, लेकिन ये इस लीडिंग लाइन के लीड करके जा कहाँ रही है? यहाँ दो जने हैं और बस ये लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, टॉप पूरा खाली पड़ा हुआ है। थर्ड क्लास पिक्चर, अशोक वर्मा की थर्ड क्लास पिक्चर। देखो भाई देखो, ऐसी थर्ड क्लास पिक्चर। उड़ा लो यार, मजाक उड़ा लो, तुम भी उड़ा लो। मैंने अपना मजाक खुद उड़वाया, तुम क्या उड़ाओगे मेरा मजाक? आई नो, मुझे ये लाइन अच्छी लगी थी, और उस वक्त पेशेंस नहीं था, और मतलब जब आपको पता नहीं होता कि आपको करना क्या है, आप को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो आप ऐसी पिक्चरें खींचते हो, और मैंने भी ऐसी पिक्चर खींची। मुझे लगा बहुत अच्छा है यार, मेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये लीडिंग लाइन बड़ी अच्छी लग रही होगी, तो ये ग्राफिकल है, पर ये पिक्चर में कोई दम नहीं है। आई नो इस पिक्चर में कोई दम नहीं है। काश ये औरत इसके बीच में होती तो बात ही कुछ और होती, लेकिन ये चीज़ मैं आज जान पाया हूँ 7 साल बाद। तो वही है कि टाइम के साथ आपको चीज़ें समझ में आती हैं, और रूल वही है कि करते रहो, गलतियां करो, और मैंने भी करी गलतियां। अगली पिक्चर पे मूव करते हैं। ये देखो एक और थर्ड क्लास पिक्चर अशोक वर्मा की। इतनी अच्छी जगह थी, इतनी अच्छी लोकेशन थी, वहां जाके क्या करा, सारा फ्रेम खाली पड़ा हुआ है, 3 लोग बैठे हुए हैं दूर दूर दूर, सोशल डिस्टेंसिंग। आज के टाइम की पिक्चर लग रही है, लेकिन ये पिक्चर खींची गई है 7 साल या 6 साल पहले। कोई पिक्चर में दम नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, कुछ नहीं है, थर्ड क्लास पिक्चर है। क्या कहते हो अशोक वर्मा? अशोक वर्मा क्या कहेगा यार, हाँ मुझे पता है कि इस पिक्चर में कुछ दम नहीं है, मेरे को पता नहीं क्या दिख रहा था, मैंने क्यों खींची, बस खींच दी और डालता था, सोशल मीडिया पे भी डाली थी उस वक्त, और बड़े चौड़े होकर डाली थी कि क्या पिक्चर खींची है मैंने यार, 3 लोग हैं, 3 जने बैठे हैं, क्या कनेक्शन है, और ये जो ऐसे हो रहा है इससे कुछ कनेक्शन बनेगा, लेकिन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है इस पिक्चर में। आई एम सॉरी कि मैंने ऐसी थर्ड क्लास पिक्चर खींची। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी भाइयों दोस्तों, गलती हो गई। लेकिन इन पिक्चरों की बदौलत ही आज मैं वो पिक्चरें खींच पा रहा हूं जो पिक्चरें आज आप देखते हो, और जो पिक्चरों को देखकर आप बोलते हो कि सर ये पिक्चर आपने कैसे ली। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जब आप
एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, जब आप अपने कैमरा को समझ रहे होते हो, जब आप एक डर को लेके चल रहे होते हो। तो मेरे साथ भी वही था जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है जब वो स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो डर था वो मुझे रोकता था कि मैं लोगों के पास जाऊं, और वही इस पिक्चर में बड़े अच्छी तरह बखूबी तरीके से दिखाया जा रहा है। अशोक वर्मा, तेरी तो ऐसी की तैसी। और एक और पिक्चर, ये देखिए अशोक वर्मा की एक और पिक्चर, क्या खींच रहे हो भाई साहब? ये क्या न्यूज़ पिक्चर है, क्या ये डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है, क्या है ये? मतलब ये पिक्चर में तुमने क्या करा? तुम एज अ फोटोग्राफर तुमने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा यार, मैंने सिर्फ बटन क्लिक करा, एक बंदा सामने से जा रहा था, उधर से दूसरा बंदा आ रहा था, और मैंने वाइड एंगल लेंस था, नीचे झुका, पिक्चर खींच दी, और मुझे लगा कि मैंने स्ट्रीट पिक्चर खींच दी क्योंकि ये तो स्ट्रीट में है। पर कुछ भी नहीं है इस पिक्चर में। आज मैं खड़ा होकर देखता हूँ तो उसमें कुछ नहीं है। और नीचे देखो, मैं अपना नाम भी लिखता था पिक्चर के, www.ashokvarma.com, बड़ा चौड़ा होके। तो जब आपको पता नहीं होता तो यही होता है, जब आपको नॉलेज नहीं होती है तब यही होता है। और इन पिक्चरों के बाद जब ये पिक्चरें मैं खींच रहा था, उसके दौरान मैंने काफ़ी लोगों का काम देखना स्टार्ट करा, काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करी कि स्ट्रीट फोटोग्राफी वाकई में क्या होती है। तो धीरे धीरे काम सुधरा, लेकिन ये वो मेरी शुरुआत है जहाँ पर मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, अपने से जो बड़े लोग हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उन लोगों को और उन लोगों के काम को देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था। और आज तभी मैं यहाँ पे खड़ा होके बोल सकता हूँ कि ये थर्ड क्लास पिक्चर है। तुम क्या बोल रहे हो? मैं खुद बोल रहा हूँ यार, ये थर्ड क्लास पिक्चर है। ऐसी पिक्चरें मत लेना, ठीक है? ये न्यूज़ पिक्चर है, कोई ऐसी कोई न्यूज़ आर्टिकल में कहीं डालनी हो या आपको जगह दिखानी हो तो उसमें चलेगी, लेकिन एज सच कोई स्ट्रॉन्ग पिक्चर नहीं है। अशोक वर्मा, तुम स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर रहे थे, तुम कुछ और ही कर रहे थे। पता है यार मुझे, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर रहा था, पर मैं सोच के ये बैठा था कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और ऐसी गलतियाँ हुई मुझसे। मतलब मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, लोग हैं पिक्चर में और कुछ कर रहे हैं तो उनको खींच लो, कैंडिड सा मोमेंट है, और वही स्ट्रीट फोटोग्राफी है। नहीं, स्ट्रीट फोटोग्राफी उससे बहुत ज़्यादा है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपकी पिक्चर में कुछ मसाला होना चाहिए, और वो जो मसाले वाली बात है वो मुझे तब तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि पिक्चरों में मसाला कैसे डालते हैं। वो तो मैं एक दिन खारी बावली चला गया और वहाँ से मुझे पता चला कि मसाले तो यहाँ मिलते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर अपन के पास मसाला वसाला कुछ नहीं था। ये मेरा वो गंदा काम है जिसने मुझे अच्छा काम करना सिखाया। और इसके बाद आती है एक और बिल्कुल थर्ड क्लास, गिरी हुई, नीच, बेइंतिहा जीरो पिक्चर, बेइंतिहा बेसलेस पिक्चर, बेइंतिहा कुछ भी नहीं पिक्चर। हाँ, ये अशोक वर्मा की पिक्चर है। मेरी पिक्चर है भाई, मेरी पिक्चर है। दे दो गालियां, जितनी गालियां देनी है दे दो। उस वक्त मुझे अच्छी लग रही थी, मेरे को लगा मैंने पता नहीं क्या तीर चला दिया यहाँ पे, और मेरे को लगा एक बंदा उधर मुंह करके खड़ा है, एक बंदा इधर मुंह करके खड़ा है। क्या मोमेंट है यार, क्या मतलब क्या कहानी है। तो मैं कहानी सिर्फ अपने दिमाग में बना पा रहा था, मैं कहानी को कन्वे नहीं कर पा रहा था अपने दर्शकों तक, अपने व्यूअर्स तक, और उसका रिजल्ट ये है, उसका रिजल्ट ये थर्ड क्लास पिक्चरें हैं। तो भाई गलती हो गई, और हुई, मैं मानता हूं जी मुझसे गलती हुई। ले लो मेरी, ले लो और ले लो। एक और नमूना देखिए अशोक वर्मा का। पीछे से पिक्चर ले ली, किसी गली में 3-4 औरतें जा रही थी और पीछे से जाके एक पिक्चर खींच ली, और उसको लगा कि वाह जी वाह क्या स्ट्रीट पिक्चर खींची है, क्योंकि ये तो स्ट्रीट है और स्ट्रीट में लोग चल रहे हैं और वो सब कैंडिड पिक्चर्स हैं, उनका मोशन रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड क्लास पिक्चर। आखथू अशोक वर्मा के काम पे, आखथू 7 साल पुराने अशोक वर्मा के काम पर थू 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 थू। थूक ले भाई, थूक ले, जितना थूकना है थूक लो। आई नो कि गलत पिक्चर है, आई नो कि मुझे नहीं पता था उस वक्त कि पिक्चरें कैसे लेते हैं, तो मैंने ऐसी पिक्चर ले ली। और तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, सब कुछ तो बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं हम उसी तरह की एक और थर्ड क्लास पिक्चर पर, जहाँ पर उन्होंने खेला है डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ। नीचे एंगल से पिक्चर खींची है, ठीक है, भाई को एंगल का पता है, ठीक है, भाई को पता है कि एक्सपोजर कैसे लेना है, लेकिन पिक्चर में कुछ है ही नहीं। पिक्चर है बिल्कुल रद्दड़, पिक्चर है बिल्कुल थर्ड क्लास, पिक्चर है बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री टाइप्स। तो अशोक वर्मा, क्या आप उस वक्त डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कर रहे थे? नहीं भाई, मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि
कैसे लेते हैं पिक्चरें। मैं यार फोटो जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं उस तरह से ही एक डॉक्यूमेंट्री टाइप पिक्चर्स लेने की कोशिश करता था, लेकिन मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मुझे बहुत डर लगता था कि लोगों के पास किस तरह से जाऊँ, कैसे उनसे अच्छी पिक्चरें निकाल सकता हूँ। लेकिन वो डर धीरे 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 कम हुआ जब मैंने लिया एक छोटा कैमरा और कैमरा रखा हमेशा अपने साथ। उससे जाके मेरा थोड़ा सा डर निकला और फिर मेरी पिक्चरें बेटर होती रहीं। लेकिन हाँ, ये थर्ड क्लास पिक्चर है, आई एग्री मिलॉर्ड, मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलत पिक्चरें हैं, मैं मानता हूँ। मेरे को मारो, मेरे को थप्पड़ मारो और मारो, ये पिक्चर होती है, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है। तेरे को स्ट्रीट फोटोग्राफी आती भी थी? उड़ा ले यार, मजाक उड़ा लो यार। नहीं पता था स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है? कितनी बार बोलूं? बार बार बोल रहा हूं, नहीं पता था, वही गलती करी है। तो हाँ, आई एग्री कि हाँ, कुछ नहीं है इस पिक्चर में, पर यही वो सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर मैं ऊपर वाली मंजिल पे पहुंच पाया। तो ये सीढ़ियों पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन सीढ़ियों को एक एक करके हमें ऊपर बढ़ते रहना है, तभी हम फोटोग्राफी या स्ट्रीट फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि अशोक वर्मा ने कैमरा उठाया और वो सीधा भाई धुरंधर बन गया और वो फाड़ो पिक्चरें खींचने लग गया। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। आपको वो गलतियां करनी पड़ती हैं, आपको सीढ़ियों से गिरना पड़ता है, तभी आप ऊपर वाली सीढ़ी पे जा पाते हो। समझ रहा है बे, जो मेरे को इतनी देर से गाली दे रहा है, बकवास करे जा रहा है। 7 साल पहले वाले अशोक वर्मा, पिक्चरें खींचनी नहीं आती हैं, एकदम फुद्दू पिक्चरें खींचता है। आज का 2020 का अशोक वर्मा अगर आपको समझा रहा है कि आप गलत हो, अगर वो आपको डांट रहा है, अगर वो आपको बोल रहा है कि कीप शूटिंग, अगर वो आपको बोलता है कि औरों का काम देखो, फोटोग्राफी को समझो, कैमरा को समझो, तो वो भुक्तभोगी है। यार ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही कि मैं हूं भुक्तभोगी। मैं ये सब चीज़ों से गुजर चुका हूं और इसीलिए मैं गुस्सा भी करता हूं, डांटता भी हूं और प्यार से भी समझाता हूं, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट भी करता हूं और उसकी वाहवाही भी करता हूं। और जितने भी लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं या अपना काम दिखाते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उनको जवाब दूं और उनको समझाने की कोशिश करूं कि वो कहाँ गलत गए थे, क्योंकि मैं गलत गया था। आज से 7 साल पहले मैं भी गलत गया था, मैंने भी गलतियां करी थी। तो मैंने अगर गलतियां करी हैं तो ही सीखा है। तो अगर आप भी गलती कर रहे हो तो निराश ना हो, परेशान ना हो, आप भी पहुंचोगे आगे। द ओनली रूल इज नॉट टू गिव अप एंड कीप डूइंग इट। वाह जी वाह, क्या बात बोली अशोक वर्मा ने, क्या डायलॉग मारा है। थैंक यू अशोक वर्मा जी, आपने इतनी अच्छी बातें कही और अपने बुरे काम को दिखाया और हमने आपको दी गालियां और आपने उन गालियों को प्यार से लिया अपने ऊपर और एक एक्सेप्ट करा कि आप गलत थे, आपको नहीं आती थी फोटोग्राफी जब आपने स्टार्ट करी थी फोटोग्राफी। कौन सी वाली? स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो थैंक यू अशोक वर्मा जी, आप इतने दयावान हो, आप इतने क्या हो, पता नहीं क्या हो, जो भी हो, आप बढ़िया हो, ठीक हो। आई होप कि इन चीज़ों से, इन गलतियों से आप भी कुछ सीख पाएंगे और आप अशोक वर्मा की जो ज़िंदगी थी आज से 7 साल पहले की, उससे कुछ सीख पाएंगे और आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। गलतियां सब करते हैं, हमने भी करी, अशोक वर्मा ने भी करी, 7 साल पहले वाले वर्मा ने भी करी, और अबे अबे अबे, लेकिन यही गलतियां हैं जो हमको सिखाती हैं, जो हमें मजबूत बनाती हैं। तो गलतियां करते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, रुकना मना है, मना है, मना है। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड जाओ 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 भाई जाओ, जाओ 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 जाओ। मिलते हैं फिर यार अगले कहानी में। अपन ऐसे ही है, ऐसे ही करते रहते, बहुत बेकार आदमी है।